पति बैठा बैठा अपने फ़ोन में वीडियोस देख रहा था, टाइम पास कर रहा था कि अचानक से उसके फ़ोन में एक वीडियो आता है और जब वो उस वीडियो को खोलता है, खोल कर देखता है तो उस वीडियो के अंदर एक शख्स एक महिला के साथ संबंध बना रहा था। अलग अलग जगहों पर उसके साथ वो संबंध बना रहा था, लेकिन उस वीडियो देखने के बाद उसके जो पैरों तले ज़मीन से खिसक जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि जो शख्स उस वीडियो के अंदर जिस महिला से संबंध बना रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसी युवक की पत्नी थी। वो फौरन वो घबरा जाता है, वो फोटोज़ देखता है, बहुत सारे फोटोज़ वीडियोज़ उसकी पत्नी के साथ थे और अलग अलग जगहों पर उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाए गए थे। फौरन वो समझता है कि शायद ये मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड है या फिर हो सकता है कोई और मामला हो। लेकिन जब वो इसकी छानबीन में लगता है, जांच पड़ताल करता है, तो आखिर में अंत में उसको ऐसा गहरा सदमा लगता है कि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर डालता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन आखिर उसकी पत्नी के साथ वीडियोज़ में कौन युवक था, वीडियोज़ उसके पास कैसे आए और उसकी पत्नी ने किसके साथ संबंध बनाए थे, ये जो पूरी कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक पूरा मामला सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। वीडियो को ज़रा सा भी आगे पीछे स्किप ना करें, आपके वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम मास है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहती हैं कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और ये वीडियोज़ हम आपको इसलिए सुनाते हैं कि आप जो और लोगों के साथ होता है वो आपके साथ ना हो, आप किसी भी मुसीबत के आने से पहले उसको भांप सकें और उससे बच सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो आज की जो घटना है वो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के बालोतरा की है। वहाँ पर रहने वाला एक युवक जिसका नाम अयान था, जो शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ रहता था। पूरे दिन वो सुबह निकलने के बाद खेतीबाड़ी करता, शाम को अपने घर वापस आता। पत्नी से भी वो बेशुमार प्यार करता था। शादी को महज 2-3 साल ही हुए थे। जिंदगी भी बड़ी ठीक ठाक चल रही थी, सुकून से चल रही थी। लड़की और एक लड़का जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी चलती है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन अपने खेत पर बैठा हुआ दोपहर के टाइम वीडियोस वगैरह देख रहा था, व्हाट्सअप चला रहा था कि उसी बीच उसके व्हाट्सअप पर एक वीडियो आता है, कुछ फ़ोटोज़ आते हैं। जैसे ही वो जाता है कि आखिर वीडियो फ़ोटोज़ किसने भेजे हैं, और जब वो उनको चेक करता है तो उसकी चीख सी निकल जाती है, मानो उसका कलेजा फट जाता है। क्योंकि उस वीडियो के अंदर उसकी पत्नी थी और एक युवक था, जो युवक उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में था, संबंध बना रहा था और उसकी पत्नी के साथ कुछ फ़ोटोज़ भी थे उसके। वहीं ये जैसे ही वो देखता है तो मानो वो घबरा जाता है। फ़ौरन जो शख्स ने वो फ़ोटो वीडियो भेजे थे वो उसको फ़ोन करता है। दूसरी तरफ से एक युवक बोलता है कि ये फ़ोटो वीडियोज़ तुम्हारी पत्नी के हैं, मेरे पास हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन फ़ोटो वीडियोज़ को वायरल ना करूं तो तुम मुझे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने दो। ये सुनते ही सबसे पहले उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि आखिर उसकी पत्नी के साथ ये सब कुछ हो गया, उसकी पत्नी ने मुझे नहीं बताया, और जो दूसरा शख्स है वो उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड है, प्रेमी है, कि आखिर कौन है, क्योंकि वीडियो में तो नॉर्मल संबंध बनाते हुए दिख रहा था। फ़ौरन वो भागा भागा अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी नेहा से पूछता है वीडियो दिखाकर कि आखिर ये वीडियो किसका है, ये वीडियो में कौन है और ये वीडियो तुम ही हो और तो कोई है नहीं। पत्नी बोलती है कि हाँ मैं हूँ। पत्नी रो रही थी और जो पति था वो भी रो रहा था। वो जब उससे रोते हुए पूछता है कि आखिर ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, तो वो बताती है क्या कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, जब मैं बालोतरा के सरकारी अस्पताल में गई थी वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए, तो वहीं पर रास्ते में जो गफ्फार खान है, लड़का है, हमारे गांव का ही है, वो मिल गया था, मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद वो मेरा पीछा करते हुए मेरे घर पर आ गया। घर पर आने के बाद उसके पास चाकू था, चाकू की नोक पर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया, ये वीडियो बनाया। अब जब अयान ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो उस युवक को फ़ोन करता है, गफ्फार खान को फ़ोन करता है, उससे बोलता है कि जो वीडियोस तुम्हारे पास हैं उसको डिलीट कर दो। लेकिन वो बोलता है कि मैं ऐसे डिलीट नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी के साथ मैं एक बार और संबंध बनाऊँ, वरना मैं इस वीडियो को वायरल कर दूँगा। अब बताओ तुम क्या चाहते हो। अब जाहिर सी बात है, एक पति जिसने अपनी पत्नी का वीडियोस देखा हो, वो भी गंदा वीडियो, और दूसरा युवक
उससे संबंध बनाने की डिमांड कर रहा हो, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर, तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अगर वो संबंध बनवाता है अपनी पत्नी से तो वो बनवा भी नहीं सकता, और दूसरी बात, अगर वो संबंध नहीं बनवाएगा तो वीडियोस वायरल हो जाएगा, तमाम रिश्तेदारों में वो वीडियोस को फैला देगा, पूरे गांव में वीडियो वायरल कर देगा, तो अभी उसकी बेइज्जती होगी। दोनों तरफ से उसका दिल पूरे तरीके से टूटा हुआ था, परेशान था। और इसी बीच जो 17 नवंबर थी उसको वो अपने घर के अंदर ही कमरे में पूरे दिन बंद रहता है, सुबह से शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकलता। पत्नी तमाम कोशिश करती है और आखिर में वो एक रस्सी से वहीं पर झूल जाता है और अपने आप को ऊपर पहुंचा देता है। उसके बाद जब पत्नी को पता चलता है, पत्नी गांव के लोगों को बुलाती है, गेट को तोड़ा जाता है, अयान को उतारा जाता है। अयान तो मर चुका था। पत्नी का रोते रोते बुरा हाल था, पत्नी सिसकियां ले लेकर रो रही थी। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को बताया जाता है कि मेरे साथ जो गफ्फार खान है उसने चाकू की नोक पर रेप किया था, और रेप करने के बाद वो वीडियो मेरे पति को भेज दिया, क्योंकि जो गफ्फार खान था वो मुझसे ये बोल रहा था कि मैं और ज़्यादा उसके साथ बार बार संबंध बनाऊं। मैंने संबंध बनाने से इनकार किया तो उसने वीडियो को मेरे पति के पास भेज दिया। पुलिस फौरन गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लेती है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर उसको जेल भेज देती है। लेकिन जब इस केस की, जब लोगों को इसका, ये तो मामला था, गफ्फार खान को जेल भेज दिया गया, लेकिन जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि जो गफ्फार खान था उसके साथ जो अयान था उसकी पत्नी के नेहा के संबंध बन चुके थे। मतलब उसने कोई चाकू की नोक पर उसके साथ रेप नहीं किया था, बल्कि संबंध बन चुके थे, और उसने खुद अपने प्रेमी को, जो गफ्फार खान था, उसको बुलाया था, उसके साथ संबंध बनाया था। जाहिर सी बात है कि अगर किसी के साथ रेप होगा तो रेप करने वाला ऐसे फ़ोन तो रखेगा नहीं कि उसने फ़ोन रख दिया, चाकू की नोक भी है, फिर वो उसके साथ रेप कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर इंसान वीडियो देखेगा, सुकून से फ़ोन रखेगा, उसके पास टाइम भी होगा, गांव की बात है, वो चीख कर किसी को बुला भी सकती है, बता भी सकती थी। उसने फ़ोन रखा, फिर पूरा वीडियो बनाया। अब जाहिर सी बात है वीडियो बनाने के बाद काफ़ी सारे फ़ोटो भी लिए, तो ज़बरदस्ती कोई किसी के फ़ोटो तो वैसे ले नहीं सकता, क्योंकि ऐसे कर सेल्फी के तौर पर जब इंसान खिंचवाएगा तभी तो होगा ना, कि ऐसा तो नहीं है पीछे से चाकू लगा दिया हो और सेल्फी लियो, तो ये खुलासा होता है। लेकिन पुलिस ने अभी जो गफ्फार खान, जो उसकी पत्नी है, उसको गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही उसके ऊपर कोई केस मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन गांव में उसने यही बताई है कि गफ्फार खान ने चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया था। अगर गफ्फार खान ने मान लो सब कुछ कर लिया, लेकिन ये वीडियोस अगर वो उसके पति के पास नहीं भेजता तो शायद उसकी ज़िंदगी, नेहा की ज़िंदगी और उन लोगों की ज़िंदगी, पति पत्नी की ज़िंदगी जैसे सुकून के साथ चल रही थी वो चलती रहती। लेकिन इंसान पहले तो अपनी हवस को पूरा करता है, हवस को पूरा करने के बाद अगर उसकी डिमांड और आगे तक पूरी नहीं होती तो वो इस कदर अंधा हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं सोचता। ज़्यादातर घटनाएं ऐसी होती हैं कि एक लड़का लड़की जो दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, जब लड़की की कहीं और शादी होने वाली होती है या फिर वो शादी कर लेती है तो ज़्यादातर लड़के ऐसा ही करते हैं, उसके पति के बाद वीडियो भेज देते हैं या फिर उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। लेकिन ब्लैकमेल करना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हासिल करना, ये बेहद ज़्यादा गलत है, इतना ज़्यादा गलत है कि इसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। अगर ऐसे लोग जो करते हैं उनको इतनी ज़्यादा कठोर सज़ा दी जाए, क्या सज़ा दी जाए, उनको ख़त्म ही कर दिया जाए, और जो जिसकी जैसी आदत होती है वो बदली नहीं जा सकती। हम आपको कितना भी समझाएं, कितनी भी वीडियोस दिखाएं, लेकिन जो इंसान ब्लैकमेल करेगा, जिसको अपनी हवस पूरी करनी है, वो हवस पूरी किए बिना मानेगा नहीं। तो इस वीडियो से यही सीखने को मिलता है कि देखिए, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, ख़ासकर लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर आपकी ज़िंदगी है तो आप उस ज़िंदगी को सुकून से जिए, इधर उधर अपना ध्यान ना दें। अगर आप इधर उधर ध्यान देंगे तो जो शख्स आपके साथ टाइम पास कर रहा है वो आपसे कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन उसकी वजह से जो आपका पति है वो आपसे दूर हो जाएगा। आप बिल्कुल तलाक के बाद या फिर अपने पति की दूरियों के बाद बिल्कुल अकेले से पड़ जाएंगे, और ऐसा ही लड़कों के लिए भी है। तो इसीलिए अगर आप, और जो लोग लड़कियां साथ में लड़कों के जाती हैं, फिलहाल में इतने ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा MMS वायरल हो रहे हैं, क्या बता ही नहीं सकता मैं। लड़कियां लड़कों के साथ जाती हैं, उस टाइम पर तो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, वीडियो बना लेते हैं प्यार मोहब्बत में, फिर जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उस वीडियो को इधर उधर शेयर करते हैं और वायरल हो जाता है। तो इसीलिए वीडियोस फोटोज़ किसी के साथ ना लें, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, किसी के ऊपर भरोसा ना करें। आज प्यार है, कल लड़ाई होगी और वही शख्स आपको बदनाम करने पर तुल जाएगा। तो इन सारी वीडियोस से, इन सारी बातों से हम आपको यही समझाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं, आप
इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी बातें आपके थोड़ी बहुत समझ में आई या फिर नहीं आई वो भी बताइएगा। अगली वीडियोज़ में इन सारे जितने भी आप कमेंट्स करेंगे अगली वीडियोस में उनका नाम लिया जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में भी सारे लोगों का नाम लिया गया था, तो अब भी लिया जाएगा। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।